ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 106 है। साधन पाद में हमने 3 सूत्रों को लेकर के विचार किया है। प्रसंग चल रहा है क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनकी एक एक क्लेश की व्याख्या आगे करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात चौथे सूत्र में कही जा रही है। अविद्या के यानी इन क्लेशों के स्वरूप को बताया जा रहा है। ये क्लेश कैसे क्रियान्वित होते हैं, कैसे हमारे जीवन में ये क्लेश आते हैं, कैसे हम इन क्लेशों से युक्त होते हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम्। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। कहा जा रहा है अविद्या जो है क्षेत्रम, क्षेत्रम का अर्थ है यहाँ पर मूल है, कारण है। क्षेत्र शब्द यहाँ कारणवाची है। अविद्या जो है क्षेत्र है यानी मूल है। किनके? उत्तरेशाम, बाद वालों के। बाद वाले कौन है? अस्मिता है, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश है। आप में से कौन है जो अपने माइक को बंद नहीं करते हैं? अपना अपना माइक देख लीजिएगा और बंद कर लीजिएगा। व्यवधान उत्पन्न मत करिए। तो यहां कहा जा रहा है अविद्या जो है क्षेत्र है उत्तरेशाम, बाद वालों के। बाद वाले कौन हैं? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो इन 4 क्लेशों का मूल अविद्या है। इस मूल को ही क्षेत्रम शब्द से कहा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं ये जननी है, मां है। मां जो है पैदा करती है, संतान उत्पन्न करती है, संतानों को बनाती है। तो इस अविद्या की संतानें ये अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इसलिए उसको मूल कहा है। अब ये जो 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 के 5 हमेशा एक स्वरूप में नहीं रहते, एक जैसा नहीं रहते, सदा कार्यान्वित नहीं रहते, सदा कार्यशील नहीं रहते, एक समान बिल्कुल नहीं रहते। इनके अलग अलग स्वरूप होते हैं। उन अलग अलग स्वरूपों को आगे के शब्दों में कहा है प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। एक है प्रसुप्त, दूसरा है तनु, तीसरा है विच्छिन्न और चौथा है उदार। तो ये जो 5 क्लेश है, कभी प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, कभी तनु अवस्था में रहते हैं, कभी विच्छिन्न अवस्था में रहते हैं और कभी उदार अवस्था में रहते हैं। इन सब की व्याख्या करेंगे, एक एक को समझाएंगे। इसलिए आप अपने मन को उसी में लगाइए जो मैं बता रहा हूं।
जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उसको सुनने में मन को लगाइएगा, इधर उधर मन को नहीं लगाना। श्रोता जो है, विद्यार्थी जो है, मन वहां लगाता है जहां नहीं लगाना चाहिए। उसकी जो नजर है, उसकी जो दृष्टि है, उसका जो एटीट्यूड है, वो पता नहीं कहां कहां लगा के रखता है। और जिसको समझना है, जिसको समझाया जाता है, उसमें अपने मन को नहीं लगाता है। इसलिए ये याद रखिएगा, जब कोई भी आपको कहता है, बोलता है, चाहे वो माँ बोले, पिता बोले, पति बोले, पत्नी बोले, कोई भी बोले, उसको ठीक से सुनो। और सुनने के बाद समझ में आए तो पूछो। न ठीक से सुनता है व्यक्ति, न ठीक से समझता है, और फिर अपनी कल्पना कर लेता है, फिर बाद में जो है झगड़ा पैदा करता है, संशय उत्पन्न करता है, विवाद का कारण बनता है। अक्सर ऐसा होता है। अब मैं ये जो बता रहा हूं कि ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये एक समान नहीं रहते हैं, अलग अलग स्थितियों में रहते हैं। तो बोला है प्रसुप्त में रहते हैं, तनु में रहते हैं, विच्छिन्न। अब वो ये प्रसुप्त क्या होता है, प्रसुप्त का तो मतलब बता नहीं रहे हैं। अब वो उसमें दिमाग लगाता है और जो बोला जा रहा है उसको नहीं सुनता, फिर बहुत सारी बातें छूट जाती है उसकी। धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। आपने उपनिषदों में पढ़ा है। मेरे सामने आप बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से 11 उपनिषद पढ़े हैं, और उपनिषदों में 2 बातें प्रमुख रूप से आई। एक है धीर बनो, धीर। धीर का अर्थ होता है धैर्य रखना, पेशेंस रखना। और मनुष्य के जीवन में जब धैर्य नहीं होता है, वो कभी भी जीवन में आगे गति नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात कहिए, त्याग करो। और जो त्याग नहीं करता वो भी आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे तो बहुत सारे साधन बताए उपनिषदों में, लेकिन इन साधनों को जो मैंने अभी आपके सामने बोला है, त्याग और धैर्य रखना, ये सबसे ज्यादा बोला गया। पग पग पर इन्हीं का उल्लेख ज्यादा किया है, और इन्हीं में हमारी कमी रहती है। हम सबकी जो कमी है इन्हीं में सबसे ज्यादा रहती है। बातें हम बहुत ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब धैर्य रखने की बात आती है तो नहीं रखते। जब त्याग करने की बात आती है तो त्याग नहीं करते। तो इसलिए इन बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं, इन 5 में से अविद्या को छोड़ के बाकी 4 जो है ये अविद्या से उत्पन्न होते हैं। अविद्या इसका कारण है, इसकी जननी है। अविद्या है तो अस्मिता उत्पन्न होगी, अविद्या है तो राग उत्पन्न होगा, अविद्या है तो द्वेष उत्पन्न होगा, अविद्या है तो अभिनिवेश उत्पन्न होगा। यदि अविद्या नहीं है तो बाकी 4 उत्पन्न हो ही नहीं सकते। इसलिए यहां पर बोला है अविद्या को क्षेत्र, खेत है ये। खेत क्या करती है, मतलब खेत करता क्या है, पैदा करता है खेत। तो ये क्षेत्र का अर्थ होता है खेत। अविद्या जो है खेत के समान है, बस इसमें उत्पत्ति होती रहती है। और क्या उत्पत्ति होती है तो बताया, उत्तरेशा। अब ये जो 5 के 5 कभी प्रसुप्त अवस्था में रहेंगे, कभी तनु अवस्था में रहेंगे, कभी विच्छिन्न अवस्था में रहेंगे, और कभी उदार अवस्था में रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रसुप्त अवस्था में है तो सारे प्रसुप्त में रहेंगे। इन 5 क्लेशों में से कोई क्लेश प्रसुप्त अवस्था में रह सकता है, और कोई क्लेश उदार अवस्था में रह सकता है, और कोई क्लेश विच्छिन्न अवस्था में रह सकता है, कोई क्लेश तनु अवस्था में रह सकता है। 5 के 5 रह सकते हैं, अलग अलग भी रह सकते हैं। ये सब हमारे व्यवहार से पता लगेगा।
हमारा जो भी व्यवहार है, हमारा जो भी बिहेवियर है, जो भी हम दूसरों के साथ जुड़ करके जो भी व्यवहार करते हैं, तभी सब पता लगता है कि ये व्यक्ति जो बात कर रहा है ये अविद्या से ग्रस्त होकर के बात कर रहा है, अस्मिता से ग्रस्त होकर के बात कर रहा है, या राग से, या द्वेष से, या अभिनिवेश से बोल तो रहा है, लेकिन इसका द्वेष अभी विच्छिन्न अवस्था में है। ये बोल तो रहा है, अभी इसका राग जो है उदार अवस्था, एकदम पता लगता है। जैसे एक वैद्य को, एक डॉक्टर को पता लगता है जब उसके सामने पेशेंट आता है, रोगी आता है। रोगी को देखते ही उसको पता लगता है, उसके सारे सिम्टम्स देखता है, उसी को समझ में आता है। हम जैसे लोगों को थोड़ा बहुत समझ आता है, थोड़ा सा आप मुरझा मुरझा हुआ सा दिख रहे हो, क्या बात है, बीमार तो नहीं हो, हमें संशय होता है, हम अलग अलग अंदाजे लगाते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर को पता लगता रहता है। बहुत सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारे जो है आप आगे पढ़ेंगे, अरिष्ट, अरिष्ट कहते हैं इनको, अरिष्ट, बहुत सारे अरिष्ट होते हैं, उन सब से पता लगता है कि व्यक्ति क्या है। तो ऐसे ही योगी को पता लगता है सामने वाला व्यक्ति अविद्या से युक्त है या नहीं है, अस्मिता से युक्त है या नहीं है, राग द्वेष अभिनिवेश से युक्त है या नहीं है, या इसके ये दोष जो है विच्छिन्न में है, या तनु में है, या प्रसुप्त में है, या उदार में है। इन सबको समझना है हमको। ये इतने बार मैं जो बोल रहा हूँ, अर्थ नहीं बता रहा हूँ, देखिए मैंने आप अर्थ नहीं बता रहा हूँ, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार उनको रिपीट कर रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, आपके मन में बार बार स्थापित कर रहा हूँ। बहुत सुनना है हमको। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्वयं वेदव्यास जी बताएंगे इन सब का अर्थ, आप थोड़ा धैर्य रखेंगे। अत्र अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि उत्तरेषाम अस्मितादीनाम चतुर्विध विकल्पानाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अत्र, अत्र का मतलब इन पांचों क्लेशों में। आप लोग संस्कृत समझते हैं ना, जो आप में से संस्कृत पढ़े हुए हैं, अत्र तत्र कुत्र यत्र पढ़ते हैं ना आप लोग, तो यहाँ अत्र का मतलब यहाँ, यहाँ कहाँ, इन पांच प्रकार की, इन अविद्याओं में, इन पांच प्रकार के क्लेशों में। अत्र इन पांचों क्लेशों में अविद्या, अविद्या जो है क्षेत्रम, वो क्षेत्र है, उसी को खोला है महर्षि वेदव्यास ने प्रसव भूमि। प्रसव भूमि का मतलब उत्पत्ति का स्थान है। उत्पन्न करने का स्थान, क्षेत्र जो है खेत को कहते हैं, और खेत जो है उत्पत्ति का स्थान है। किसका? अन्न का, या जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं कि जिस किसी भी रूप में, खाद्य के रूप में, पेय के रूप में, जिस किसी भी रूप में हम जो ग्रहण करते हैं अपने शरीर के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए, वो सारा का सारा अन्न है। और उस सारे अन्न को उत्पन्न करने वाला अगर कोई है तो वो क्षेत्र है, वो भूमि है। उस भूमि को यहां पर कहा प्रसव भूमि, उत्पत्ति का ये स्थान है, उत्पन्न करने वाली भूमि है ये। इसी अविद्या रूपी भूमि में ही सब क्लेश उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रसव भूमि, क्षेत्र है। किनका? उत्तरेशाम, बाद वालों का। बाद वाले कौन है? अस्मितादि नाम, अस्मिता आदि, यानी अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जो कि चतुर्विधा नाम, चतुर्विध विकल्पा नाम, ये चार प्रकार के विकल्पों से युक्त है। चतुर्विध विकल्पा नाम, चार प्रकार के विकल्पों से युक्त है। और ये चार प्रकार के विकल्पों से युक्त जो अविद्या है वो किस रूप में रहता है या रहती है? तो कहा प्रसुप्त के रूप में, तनु के रूप में, विच्छिन्न के रूप में और उदार के रूप में।
यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है जी। अब आगे बढ़ते हैं, प्रसुप्ति किसे कहते हैं, प्रसुप्ति का अर्थ क्या है। तो कह रहे हैं तत्र का प्रसुप्ति ही। आप बार बार बोल रहे हो प्रसुप्त प्रसुप्त, आखिर ये तो बताइए प्रसुप्त का मतलब क्या है। तो कहते हैं तत्र का प्रसुप्ति, इन चारों में से प्रसुप्ति क्या है, या प्रसुप्ति का क्या अर्थ है, उसका क्या मीनिंग है। तो देखिएगा, इस प्रसुप्ति का अर्थ बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रसुप्ति को समझा रहे हैं, चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भाव उपगमः। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। चेतसी, चेतसी का अर्थ है मन में। अब यहां समझने का प्रयत्न करना, ये जो अविद्या है ये क्या है, गलत ज्ञान है। अविद्या कौन सा है, विपर्य ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है तो ज्ञान है ना, विपरीत ज्ञान। रहता कहाँ है, चेतसी, मन में, मन में रहता है। ये मिथ्या ज्ञान रहता कहाँ, मन में रहता है। जब मिथ्या ज्ञान मन में रहता है तो सत्य ज्ञान कहाँ रहता है, वो भी मन में रहता है। तो कहते हैं चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठान, केवल शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है, सामर्थ्य के रूप में प्रतिष्ठित है। अविद्या चेतसी मन में शक्ति के स्वरूप में, मात्र शक्ति के रूप में विद्यमान है। प्रतिष्ठा का मतलब है विद्यमान है। और वो कैसा विद्यमान है, बीज, बीज भाव उपगमा, वो केवल बीज रूप में विद्यमान है, अंकुरित हुआ नहीं है, बीज के रूप में विद्यमान है। कहां पर, मनसी, चेतसी, चित्त में, मन में। तो चेतसी अपने मन में शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भाव उपगमा, जो शक्ति, मात्र शक्ति के रूप में, सामर्थ्य के रूप में प्रतिष्ठित है, विद्यमान है, इसलिए इसको कहा बीज भाव उपगमा, केवल बीज स्वरूप में विद्यमान है। इसका नाम है प्रसुप्ति। एक ऐसी अवस्था आती है प्रत्येक व्यक्ति में, यह प्रसुप्त अवस्था रहती है प्रत्येक व्यक्ति में, उसमें बीज के रूप में विद्यमान रहती है सारी अविद्या। चाहे अविद्या कहो, अस्मिता कहो, राग कहो, द्वेष कहो या अभिनिवेश कहो, ये पांचों क्लेश प्रसुप्त अवस्था में विद्यमान रहते। प्रसुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ, मुरझा हुआ, केवल शक्ति स्वरूप में, कार्य स्वरूप में, कार्य के रूप में वो रहती नहीं है। वो अविद्या बस एक बीज के रूप में रहती है। बीज होता है वो काम का नहीं होता, याद रखना। बीज से भूख मिटा नहीं सकते। बीज तो उत्पत्ति का कारक है, और उस बीज से ही जो उत्पन्न होता है वो कार्य, कार्य से हम अपनी भूख को मिटाते हैं, कार्य जगत से ही हम अपने सुख को प्राप्त करते हैं। याद रखना, कार्य जगत जो है ये सुख का कारक है, सुख देने वाला है। बीज कोई सुख नहीं दे सकता। अगर प्रलय हो जाए, सत्वरस्तम सत्वरस्तम के रूप में रहे, हमें कोई मतलब नहीं उसका, वो कुछ नहीं है, वो बीज रूप में है, कारण रूप में है। कारण हमारे लिए कोई काम का नहीं है, हमारा काम का है तो कार्य। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये केवल इस सत्वरस्तम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे जीवन में जहां भी कारण होता है वो उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। विशेष महत्व कार्य का होता है, जो मेरे यूजफुल है, वो मेरे लिए यूजेबल है, जिसको मैं प्रयोग में ला सकता हूं। जिसको प्रयोग में नहीं ला सकता वो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आपने बनाया होगा बहुत जगह, एफडीआं बनवाई होंगी, बीमाएं करवाई होंगी, पता नहीं क्या क्या करवाया होगा आपने। बहुत होशियार लोग हैं ना आप। और जब तक वहां उसमें रहता है फिक्स में, कोई काम का नहीं हुआ आपका, वो काम ही नहीं आता है। आप क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो जी? मेरे पास इतना है, इतनी एफडीआं हैं, इतना फलां, कोई काम का ही नहीं, वो व्यर्थ है। काम का तब होगा जब आपके हाथ में आएगा, जब उसका आप यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तब काम का है वो।
वो तो पड़ा है। ये अलग बात है, वो आपके नाम का है, इसमें कोई बात नहीं है। पर जिसका आप यूज ही नहीं कर सकते हो, कंजूस हो ना, यूज ही नहीं करते हो, अब पड़ा है तो पड़ा है, क्या अर्थ है उसका? कोई चीज होती है, कार्य वस्तु, वो यूज करने के लिए होती है, धरे रहने के लिए नहीं होती है। और आप क्या करते हैं? रखते हैं रखते हैं रखते हैं, ना खुद प्रयोग करते हैं, ना किसी को प्रयोग करने के लिए देते हैं। बस रख 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 करके ही आप उससे खुश हो रहे होते हैं। आप खुश नहीं हो रहे होते हैं, उसको खुश मतलब दुख को भी सुख मान बैठे आप। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, एक दिन जरूर आएगा आपके जीवन में, समझ में आएगा आपको भी। तो ये जो बीज के रूप में रहता है, शक्ति के स्वरूप, मतलब केवल उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन वो यूज नहीं कर सकते। तो शक्ति स्वरूप में विद्यमान होता है, बीज के रूप में विद्यमान होता है वो। ये सबके जीवन में आता है। अब देखिए मेरी ओर, आप सब जब पैदा हुए थे, बिल्कुल पैदा, आज एक दिन का पैदा हुआ, एक घंटे का पैदा हुआ, उस एक घंटे के बच्चे में ये सब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश सब के सब थे। पर कैसे थे? प्रसुप्त थे, बीज के रूप में थे, उसको कोई प्रयोग नहीं कर सकते थे आप। एक महीने का बच्चा है, हाँ, उसको बहुत काम सताता है, उसको राग सताता है, उसको द्वेष सताता है, उसको हाँ अभिनिवेश सताता है क्या ऐसा? कुछ नहीं पता है वो। पर इसका ये अर्थ नहीं उस बच्चे के अंदर सब भरे हुए हैं, लेकिन कैसे हैं? बीज रूप में हैं। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, 1 साल का हो जाओ, फिर देखना, 1 साल का होते ही वो रंग दिखने लगता उसके अंदर। 1 साल तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने में पता लगने लगता है, देखो ये क्या कर रहा है। उस 6 महीने के बौद्धिक स्तर के हिसाब से ही वो दिखने लगते हैं। लेकिन जो बिल्कुल पैदा हुआ है 1 महीने का, उसको देखना, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। वो रो इसलिए रहा होता है, उसको भूख लग रहा होता है, वो बता नहीं सकता है जो भी उसको अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन उस 1 महीने के 2 महीने के बच्चे के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार सब भरे हुए हैं, लेकिन प्रसुप्त अवस्था में सोए हुए हैं, बीज के रूप में। अब देखिएगा, आपको अपने आप को देखते अपन, हम सब अपने आप को देखिए, अब बीज के रूप में है क्या? बिल्कुल नहीं, उफान पर हैं। ये अलग बात है कि अब मजबूर है। जैसे कोई दंड देने वाला सामने खड़ा होता है ना, डंडा लेकर के। डंडा का मतलब है कोई भी डंडा हो, मतलब ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो आपके सामने खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? देखते हैं बेल्ट लगाया नहीं लगाया। तो हम जो अपने दोषों को रोक इसलिए रखते हैं, मजबूर हैं, मजबूरन हमको रोके रखना पड़ता है अपने दोषों की, इन क्लेशों को, क्योंकि रोकने वाले बहुत हैं। माँ रोकती है, पिता रोकता है, पता नहीं कौन कौन रोकता है, सब रोकने वाले हमारे सामने, इसलिए हम रुके रहते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाए ना, कोई रोकने वाला नहीं है। जब आप एकांत में रहते हैं, अकेले रहते हैं, हाँ वो अलग बात है, ईश्वर को आपने भुला दिया है, अकेले हैं, मेरे सामने ईश्वर है ये भाव नहीं रखते हैं, बस केवल मैं अकेला हूं, कोई नहीं देख रहा है। फिर देखना ये क्लेश ऐसे उमड़ उमड़ करके आएंगे मन के अंदर। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो प्रसुप्त अवस्था है, सोई हुई अवस्था है, बीज भाव में रहता है,
सभी वो अलग अलग स्थितियों में रहता है। तो ये कहना चाह रहे हैं मन में शक्ति मात्र शक्ति के रूप में विद्यमान है, अर्थात बीज के रूप में वहां विराजमान है। उसी अवस्था को प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई किसी न किसी विषय में कोई ना कोई क्लेश जो है प्रसुप्त अवस्था में रहता ही है। और हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि सारे के सारे क्लेश प्रसुप्त अवस्था में विद्यमान होंगे। अलग अलग परिस्थितियां होंगी। तो ये हो गई जी प्रसुप्त अवस्था, सोई हुई अवस्था, बीज के रूप में विराजमान है। अब उस बीज को जब तक जमीन में डाल के खाद पानी नहीं डालेंगे तब तक वो अंकुरित नहीं होगा। वो ऐसा माहौल उत्पन्न करना पड़ता है, जैसे माहौल तैयार मिल जाए ना तुरंत अंकुरित हो जाएगा। तो ऐसे ये क्लेश है हमारे मन के अंदर। आपको क्या लगता है कि कोई वस्तु कहीं पड़ी है, उसको मैं उठा नहीं पा रहा हूं क्योंकि आपको जरूरत नहीं है आज। पता नहीं किसकी वस्तु हम क्यों उठाएं। इसका मतलब आप ये समझते कि मैं चोर नहीं हूं। बोलो आप किसी की वस्तु नहीं उठा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि मैं चोर नहीं हूं। चोरी करने के भाव है मन में, लेकिन अवसर नहीं मिल रहा है ना, अवसर नहीं मिल रहा है। और आप बोलते हो ना मोटी भाषा में, जब लाले पड़ते हैं तब एक एक रोटी का पता नहीं क्या परिस्थिति आ जाए, फिर कहीं वो जो आवश्यकता, जो नीड है आपकी, बहुत बेहद नीड आपको जब आ रही है और परेशान हो रहे उसके कारण से, और कहीं पड़ी मिले वही जो आपको जो आवश्यकता और कोई नहीं देख रहा है आपको, फिर क्या करोगे। वो चोरी जग जाएगी, वो चोरी बाहर निकल के आएगी, वो चोर बाहर आएगा। वो चोर इसलिए नहीं आता बाहर क्योंकि अभी परिवेश ऐसा नहीं है। ये मत समझना कि मैं चोर नहीं हूं, मैं झूठा नहीं हूं, मैं हिंसक नहीं हूं। भूल जाओ ऊपर ऊपर की बातें, सब भरे हुए हमारे अंदर, सारे दोष भरे हुए हैं, बस अवसर नहीं पाते। वो कैसे रहते हैं उसी रहने को ही बताए जा रहे हैं। तो आइए प्रसुप्ति को हमने समझने का प्रयत्न किया है, और भी इसको विस्तार से समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपसे। आगे बढ़ते हैं। तस्य प्रबोधा आलंबने सम्मुखी भावः। तस्य प्रबोधा, तस्य प्रसुप्तस्य क्लेशस्य प्रबोधा। वो जो सोया हुआ क्लेश है, जो बीज के रूप में विद्यमान जो क्लेश है, उसका प्रबोध, उसका जागरण, प्रबोध का मतलब होता है जागरण। उस क्लेश का जागरण जो अभी सोया हुआ है, प्रसुप्त है, उसका जागरण कब होगा। तो कहा आलंबने सम्मुखी भाव। आलंबने सम्मुखी भाव, जब आलंबन सामने आ जाए। आलंबन का मतलब होता है ऐसा परिवेश सामने आ जाए। तो जब आलंबन सामने आ जाता है तो सम्मुखी भावा, एकदम वो जग जाता है। वो जो सोया हुआ है ना वो जाग जाता है। वो बीज रूप में नहीं रहेगा, फिर वो कार्यशील हो जाता है, अंकुर फूटने लगता है। फिर वहां पर उसके लिए देरी नहीं लगती है, बस आलंबन की आवश्यकता है। हाँ जी, आप में से जो अधिक अवस्था वाले हैं, मैं एक कल्पना करके आपके सामने एक आलंबन ला रहा हूं। बरसात का समय है, बरसात हो रही है,
धुआंधार बरसात चल रही है, घर के अंदर तेल भी भरपूर है, घी भी भरपूर है, बेसन भी है, सब कुछ है, तो आलंबन सामने आते तो अधिक अवस्था वाले के सामने क्या जग जाता है? अजो सुनियो, हाँ अजी सुनते हो? पकोड़े बना दूं? समझ रहे हैं आप लोग? तो तुरंत वो आलंबन आ जाता है। मतलब आलंबन चाहिए हमारे लिए, आलंबन, इसी को कहते हैं आलंबन। यानी ऐसा परिवेश, ऐसा माहौल, जब चीज क्या है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप जब माहौल क्रिएट होता है तब तुरंत जग जाते हैं। माहौल नहीं तो जगते नहीं है। हाँ जी, आप मेरे सामने हैं, बैठे हैं, या मेरे सामने वैसे ही हैं, कोई ऐसा माहौल है ही नहीं है, तो आप मेरे सामने थोड़े नाचोगे। आप जब पोते की शादी हो रही हो, पोती की शादी हो रही हो, और सब इंसिस्ट करें अरे बस ये एक ही तो पोता है, एक ही तो पोती है, थोड़ा नाचो, तो आप फिर नाचने लगेंगे। माहौल ही ऐसा है। अब मेरे सामने क्यों नाचेंगे आप? इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप नहीं नाचते, नहीं थिरकते हैं। और देखना, कोई बहुत वृद्ध भी हो ना, वो भी खड़े करे ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ तो करेगा, सीढ़ी लाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। माहौल करवाता है, परिवेश। इसी परिवेश को, इसी माहौल को, इसी स्थिति को यहाँ आलंबन शब्द से बोला गया है। हम सब शरीफ लोग हैं, मतलब बहुत सज्जन लोग हैं। हमारी जो सज्जनता है ये तभी तक होती है जब तक आलंबन सामने ना आए। जब आलंबन सामने नहीं होता तो हम बिल्कुल शरीफ, सज्जन, महात्मा बन के रहते हैं। हम लोग नेक इंसान, बहुत पवित्र आत्मा के रूप में रहते हैं, क्योंकि आलंबन नहीं है। और जब आलंबन आ जाए सामने, फिर हमारे जो मन का फाटक है ना, मन का दरवाजा, उसको खोल दो एक बार, मन के फाटक को, फिर मन में क्या चल रहा है ना सब दिखाई देता है। तो इसलिए कहा जा रहा है तस्य प्रबोधा आलंबने सम्मुखी भावा। उसका जागरण जो है ना, उस क्लेश का जागरण, उसका प्रबोध यानी जागरण आलंबन के सामने आने पर ही होता है। अलग अलग आलंबन है, अलग अलग विषयों के। कहीं पैसे का हो सकता है, कहीं राग का हो सकता है, कहीं द्वेष का हो सकता है, कहीं अभिनिवेश का हो सकता है। देखिए अभिनिवेश का, वैसे थोड़ा रोएंगे आप? बिल्कुल नहीं रोते जी आप। ऐसा लगता है ये आदमी बिल्कुल निष्ठुर है क्या, ये कभी रोता ही नहीं है। लेकिन आलंबन आ गया, कोई मर गया, फिर देखना आलंबन आते ही मर गए तो अब रोएगा वो। आलंबन चाहिए। अभिनिवेश क्लेश जो है ना एकदम जग जाता है। आप कितना ही उपदेश दीजिएगा किसी को, कितना ही उपदेश दीजिएगा, अभिनिवेश क्लेश तब जग करके एकदम दिखाई देता है जब कोई मरता है। वो आलंबन है। कोई नहीं भी रोता है आंखों से तो मन से रोता है, मन से दुखी होता है, मन से परेशान रहता है, मन से अच्छा नहीं लगता। चाहे वो मन से रोए, चाहे वो ऊपर से रोए, चाहे वो वाणी से रोए, या तो क्रिया के रूप में शरीर से रोता है आंखों से, या वाणी से रोता है, या मन से रोता है। 3 प्रकार से रो सकता है व्यक्ति। कोई आंखों से ना रोता हुआ दिखता हो, बिल्कुल हो सकता है, होते भी हैं। कोई वाणी से भी नहीं रोते हुए दिखते नहीं, कोई मन से रोते हैं। हाँ, ये अलग बात है, आप भयंकर द्वेष करते हो किसी से और फिर वो मर जाए तो आप नहीं रोते हैं तो मान सकता हूं मैं। क्यों जी? अगर बहुत भयंकर आप द्वेष करते हो जिस किसी से भी, फिर वो मर जाए
तो आप रोएंगे नहीं, आप तो हंसेंगे वहां पर, आप खुश होंगे मन ही मन में। अच्छा भला टला, अब अच्छा हो गया, ये मर गए तो अच्छा हुआ। लेकिन वो किसी के लिए होगा ना, आप सबके लिए नहीं कर सकते ऐसे। ये सब आलंबन है। तो कौन सा आलंबन कब उपस्थित होगा, ना आप बता पाएंगे ना मैं बता पाऊंगा, कोई नहीं बता पाएगा। आलंबन आते ही रहते हैं, अवसर पाते ही आलंबन अपने आप आ जाते हैं। हमको कोई क्रिएट करना नहीं पड़ता, आलंबन बनाना ना नहीं पड़ता। आलंबन आते रहते, स्वतः आते रहते, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से आते रहते। कोई मरेगा, कोई पैदा होगा, कोई झगड़ेगा, कोई कुछ होगा, ये सब ये संसार है, ये परिवर्तनशील संसार है। निरंतर चेंजेस होते रहते हैं, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो आलंबन तो भरपूर आएंगे हमारे जीवन में। इन समस्त आलंबनों का सामने करते हुए इन क्लेशों को ना उभारे, इनका प्रबोध ना करे, ये मनुष्यत्व है, यही मनुष्यपन है। इसी के लिए हमारी विद्या है, इसी के लिए पढ़ना है, इसी के लिए हमें मेहनत पुरुषार्थ करना है, इसी के लिए जीना है हमें। ये एक्चुअल में वास्तविक मेहनत ये है कि आलंबन उपस्थित होने पर भी उस आलंबन से प्रभावित ना हो सके और उस क्लेश को हम उभार नहीं सके। बोलता है ना आदमी, क्या करूं जी, इसने ऐसा कर दिया तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा, बस आ गए गुस्सा। आलंबन के आते ही बस गुस्सा हो गया, और आलंबन हट गया तो गुस्सा समाप्त हो गया। हाँ, अब तो मैं शांत हूं, अब तो बिल्कुल ठीक हूं मैं। अब बाद में बिल्कुल ठीक होने का क्या मतलब होता है? समय बीत जाने के बाद समझदार होने का कोई अर्थ नहीं होता है। समय बीत जाने पर सभी समझदार होते हैं, उसको कोई औचित्य नहीं है उस समझदारी का। समझदार तब होना होता है जब समय रहते समझदार हो जाए। जब आलंबन सामने हो तब समझदार हो करके उस आलंबन से हम प्रभावित नहीं हुए। गुस्से का प्रसंग आया तो गुस्सा नहीं किया, राग का प्रसंग आया तो राग नहीं किया, लोभ का प्रसंग आया तो लोभ नहीं किया, अभिनिवेश का प्रसंग आया तो अभिनिवेश नहीं किया। तब समझदारी मानी जाती है। बाद में तो हर कोई समझदार होता है, उस समझदारी का कोई अर्थ नहीं होता है। हानि होने के बाद समझदार होने से क्या अभिप्राय है? हानि होने से पहले समझदार होकर के हानि को रोके, वो है समझदारी। और हम हानि करके समझदार हो रहे, ये उचित नहीं। तो यही कहना चाहते हैं, भले ही वो क्लेश प्रसुप्त अवस्था में है, लेकिन वो प्रसुप्त अवस्था हमेशा प्रसुप्त अवस्था में नहीं रह सकती। वो अविद्या है, वो प्रसुप्ति ही बनी नहीं रहेगी। एक दिन आएगा, एक दिन, वो कोई दिन हो सकता है, कभी भी हो सकता है। वो जब एक दिन आएगा, वो प्रसुप्त ना रह करके वो क्लेश एकदम उदार अवस्था में हो जाएगा, और वहीं पर भयंकर हानि। ये जो मेहनत करना होता है, वास्तव में जो मेहनत है ये वाला है। पैसा कमाने का मेहनत तो सारी दुनिया कर रही है, मकान बनाने की मेहनत तो सभी कर रहे हैं, गाड़ी लेने, ये करने, नौकरी पाने, पढ़ाने में, पढ़ने में, सब कर रहे हैं। कोई खाली नहीं है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कौन नहीं करता, सब करते हैं। पर वो एक मेहनत और ये एक मेहनत। पुरुषार्थ वो होता है जिसका परिणाम सदा सुख मिले, जिसका परिणाम सदा दुख दूर हो, जिसका परिणाम क्लेश रहित हो, जिसका परिणाम संतोष हो, जिसका परिणाम तृप्ति हो, जिसका परिणाम निर्भयता हो, जिसका परिणाम स्वतंत्रता हो। वो है पुरुषार्थ। वास्तविक पुरुषार्थ तो वो है। उस स्थिति तक हमें पहुंचना है, उस स्थिति को लाना है अपने जीवन में। वो वैसे नहीं आएगा, प्रार्थना करने मात्र से नहीं होगा। उसके लिए अभ्यास करना होता है, जो आपने पहले पाद में पढ़ा है। तो आइए, ये जो प्रसुप्त अवस्था है, ये प्रसुप्त, वैसे संस्कृत भाषा में प्रसुप्त का मतलब सोया हुआ, क्योंकि बीज सोया हुआ जैसा रहता है, जागृत नहीं रहता, सोया हुआ रहता है। तो प्रसुप्त करता है सोया हुआ। ऐसा क्लेश जो सोया हुआ है,
जो जागृत अवस्था में नहीं है, काम नहीं कर रहा है, सोया पड़ा है तो पड़ा है। मान लीजिएगा, कल्पना करिएगा, आपको बुलाया मैंने और अंदर कमरे में एंट्री करते आपके सामने शेर है, शेर, लेकिन सोया हुआ है। यूं तो देख डर तो लगेगा आपको, भले सोया हुआ हो, लेकिन डर इसलिए लगता कभी जाग ना जाए, इसके लिए डर लगता है। अगर सामने वाले बोले ये जाग ही नहीं सकता, उसको ऐसा इंजेक्शन दे दिया है अब जागेगा नहीं, कोई चिंता नहीं है। जब आपको ये एहसास हो जाएगा अब ये जाग नहीं सकता क्योंकि इंजेक्शन दिया हुआ है, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन ये डर तो जरूर रहेगा, पता नहीं कभी भी जाग सकता है, वो कभी भी जाग सकता, उसको लेकर के डर जरूर लग सकता है। तो ये क्लेश भी ऐसा है, सोया हुआ तो है, क्या पता कौन सा आलंबन आ जाए और जाग जाए, और जाग जाए तो बस हो गए जी। वो आप लोग बोलते हैं ना किसी के मरने पर ओम राम नाम सत, ये वो स्थिति है यहां पर। अगर क्लेश जग गया और क्लेश जग करके और वो क्रियान्वित हो गया क्लेश, तो समझ लेना हम जो जितना चढ़ चुके हैं ना, सीढ़ियां जितनी चढ़ लिया है, धड़ाम से ऐसे आ जाएंगे नीचे वापस। जो पहली सीढ़ी है ना उसके भी नीचे रहेंगे, सीढ़ी पे आप कदम ही नहीं रखे, ऐसे जगह पर जाके गिरेंगे। एक बार एक क्लेश जग जाए, आपको समझना है कि क्लेश कितना खतरनाक है, कितना हानिकारक है। क्या हुआ, बेटे से राग किया तो कोई हमने गलती थोड़ा किया है, राग ही तो किया है, मेरा ही तो बेटा है, लगेगा आपको, क्योंकि लौकिक अवस्था में रहने वाले को ऐसे लगता है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से एक बार राग हो गया तो समझ लेना धड़ाम से नीचे आ गए, बहुत हानिकारक है। यही तो क्लेश हमको रोक रहे हैं, जो ईश्वर से हमें दूर कर रहे हैं, या ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है। कौन है ऐसे जो दर्शन नहीं करवाने दे रहे हैं? यही तो क्लेश है, यही तो रोक रहे हैं हमको। तो इन क्लेशों को हमें समझना है और समझ करके ये देखना है कि मेरा कौन सा क्लेश प्रसुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है, उस पर भी हमें ध्यान देना होता है। ऐसा ना हो कि कल वो सोया हुआ जगने लग जाए, जाग जाए, पहले ही जो जागे हुए हैं उनसे मुसीबत, इतना मोल ले लिया, मैं इतना दुखी हूँ, परेशान हूँ, और कोई ऐसा क्लेश और जाग जाएगा तो और एक ऊपर और मार पड़ेगी। तो ये सब समझते हुए हमको आगे बढ़ना होता है। तो आइए, तस्य प्रबोधा आलंबने सम्मुखी भावा। और जो सोया हुआ होता है, बीज रूप में होता है, उसको समाप्त करना, उसको नष्ट करना, उसको ऐसा बना देना जैसे चने होते ना, भुने हुए चने, ऐसा बना देना। ये कब कर सकते? जब बीज के रूप में हो तो। जैसे चने होते हैं ना जी, चने, वो एक प्रकार से आजकल सिस्टम बिगड़ गया, बदल गया, एक अलग बात है, क्योंकि आजकल जो भी पैदा होते वो बीज के रूप में लायक नहीं होते, क्योंकि हर बार बीज खरीदने पड़ते हैं। आज सिस्टम ऐसा बना दिया लोगों ने, सिस्टम ऐसा बना दिया है वर्तमान में, आप एक बार बीज खरीद कर लाओ, बो, पैदा करो, उसको खाओ पियो, समाप्त करो। अगर उसी को रख करके वापस बोना चाहोगे, काम नहीं आएंगे। उनको बनाया ऐसे आजकल। क्यों ऐसा बनाया? पैसे के लिए, ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा सुख के लिए उसने ऐसा किया। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सुख के लिए कर रहा हूं या दुख के लिए कर रहा हूं। देखो जी, मैं ऑर्गेनिक खा रहा हूं, क्या मतलब है उस ऑर्गेनिक का? देखो जी, मैं गाय का दूध पीता हूं, बिल्कुल शुद्ध देशी गाय का। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, और वो जो शुद्ध देशी गाय का जो दूध ले रहे हो आप, शुद्ध गाय का घी ले रहे हो, वो गाय खा क्या रही है? जिसको भी वो खा रही है वो शुद्ध है क्या? जो घास खाती है गाय, वो घास शुद्ध है क्या? वो भी हाइब्रिड से घास बनाया जा रहा है।
उसको जो भी खिलाते, बिनोला खिलाओ, जो भी खिलाओ आज खिलाने वाले, वो सब शुद्ध है ही नहीं। जी मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ जी, इसलिए वो बिल्कुल है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कर रहे हो आप नहीं डाल रहे हो, लेकिन जो लाया है ना वो कैसा है, सब चेंज किया हमने स्वार्थ से। अधिक अधिक उन्नति के चक्कर में अधिक अवनति कर बैठे हम लोग, हर चीज को हमने बिगाड़ दिया। तो जो बीज के रूप में होता है ना, उसको जलाना आसान है। जो उदार अवस्था में रहता है ना, उसको जलाना बहुत कठिन होता है, याद रखना। ये अभी आपको क्लेशों का थोड़ा समझेंगे आप तो आपको आसानी से समझ में आता है। जो उदार अवस्था में जो सोया पड़ा है उसको मारना आसान है, जगने के बाद उसको मारने की चेष्टा करो तो बहुत कठिन है। शेर जग गया है, कोई असर नहीं उसको इंजेक्शन का, वो जगा हुआ है, अब मार करके दिखाओ उसको। और ऊपर से ना आपके पास बंदूक है, ना ऊपर से आपके पास सामर्थ्य है, फिर मार के दिखाइएगा। कमजोर आदमी, शरीर को ऐसा बना रखा है और वो जगा हुआ है, और आप कैसे मार डालोगे उसको? लेकिन आप कितने कमजोर हो, लेकिन अगर वो बेहोश है, सोया हुआ है, आप कितने कमजोर हो तो भी आप मार सकते हो उसको। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। ये मैं बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे यही प्रसंग आ रहा है। तो जो सोया हुआ रहता है, जो बीज के रूप में रहता है, उसको मारना, उसको समाप्त करना आसान होता है। उसी बात को कह रहे हैं, प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूते अपि आलंबने न असौ पुनरस्ति। कहते प्रसंख्यानवत, प्रसंख्यान वाले योगी, जिसके पास में प्रसंख्यान रूपी योग्यता प्राप्त है। और प्रसंख्यान को आपने समझ लिया था पीछे भी, विवेक ख्याति को कहते हैं, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को कहते हैं, वैराग्य को कहते हैं। तो जो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी जो वैराग्य है, उसको जिसने प्राप्त किया है, तो उस प्रसंख्यान वाले व्यक्ति उन सोए हुए बीजों को दग्ध जला देता है। उसको जलाना आसान है। पीछे बताया ना आपने, पीछे पढ़ा था, कहां पढ़ा था आपने? प्रसंख्यान अग्निना, हाँ दूसरे सूत्र में नहीं, हाँ जी, हाँ जी जी जी, प्रसंख्यान अग्नि दूसरे सूत्र में आपने पढ़ा। तो ये जो प्रसंख्यान रूपी अग्नि है, यह सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी जो विवेक वैराग्य रूपी प्रसंख्यान विशेष प्रज्ञा है, इस प्रसंख्यान रूपी अग्नि से दग्ध क्लेश, उसको जलवे क्लेश बना देते, यानी उसको जलाते हैं। यानी जो तत्वज्ञान है, जो यथार्थ प्रज्ञा है, जिसको ऋतंबरा प्रज्ञा कहा पीछे, तो ऋतंबरा प्रज्ञा है, यथार्थ ज्ञान है, उस यथार्थ ज्ञान से इस क्लेश को हम जलाते हैं, नष्ट करते हैं। अगर वो प्रसुप्त अवस्था में है तभी उसको जला सकते हैं, बीज के रूप में है तभी जला सकते। जब अंकुरित होकर के बड़ा पौधा वृक्ष बनने के बाद उसको जलाना बड़ा कठिन होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम इतना बड़ा वृक्ष बनाते, उसको इतना बड़ा वृक्ष बनाते हैं कि वो वृक्ष भी ऐसा बना देते हैं, हजारों वर्षों का वृक्ष है वो। और हमारा ये जो क्लेश रूपी वृक्ष है, ये हजारों भी नहीं, लाखों भी नहीं है, करोड़ों वर्षों का है, अरबों वर्षों का वृक्ष है ये। क्लेश रूपी वृक्ष जो है ये अरबों वर्षों का, देखो 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं, 2 अरब वर्ष। और जब सृष्टि बनी थी तब से हम लोग पैदा होते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम इतने चिकने घड़े हैं, मुक्ति को नहीं प्राप्त कर रहे हैं।
बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। न जाने कितने क्लेश बनाए होंगे 2 अरब सालों में। इतना बड़ा वृक्ष को जलाना कोई खेल नहीं है, इतना आसान नहीं है। इतने बड़े वृक्ष को जलाना है। हाँ, आपको समझ में नहीं आए तो चलो मेरे साथ कैलिफोर्निया चलते हैं। बड़े बड़े वृक्ष ऐसा देखना पड़ता है, हजारों साल के वृक्ष हैं वो, हजारों साल को, बहुत मोटे मोटे। हाँ, मिनी घर बना सकते उस पेड़ के अंदर आप, इतने मोटे मोटे पेड़ हैं। अब उसको जलाना पड़े कितना टाइम लगेगा आप सोचो। और हमारा ये जो क्लेश रूपी वृक्ष है इतना मोटा है, इतना लंबा है, अरबों साल का वृक्ष है ये, लगातार चल रहा है। हम बढ़ाते जा रहे हैं इस वृक्ष को, घटा नहीं रहे हैं। अब ऐसे वृक्ष को जलाना पड़े बहुत कठिन है। लेकिन ये वृक्ष ना बने और बीज के रूप में छोटा सा बीज होता है, उस छोटे से बीज को जलाना बहुत आसान होता है। लेकिन उस बीज के रूप में रख करके उस प्रसंख्यान रूपी उस प्रज्ञा से, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से, उस तत्वज्ञान से, उस सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति मात्र नामक जो प्रसंख्यान रूपी विज्ञान है, उससे उसको आसानी से जला सकते। ये योगी ऐसा करता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, प्रसंख्यानवतः दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूते अपि। ये सब विशेषण है योगी के। प्रसंख्यानवता, प्रसंख्यान नामक सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति रूपी विज्ञान को प्राप्त करने वाले योगी के। कैसा है वो? दग्ध क्लेश बीजस्य, जिसने अपने बीज रूपी क्लेशों को जला दिया, ऐसे व्यक्ति के। सम्मुखी भूते अपि आलंबने, उसके सम्मुख आलंबन कितने भी आ जाए, न असौ पुनरस्ति, उस व्यक्ति के सामने वो क्लेश कभी भी उजागर नहीं हो सकता। जिसने अपने क्लेशों को जले हुए भुने हुए चने के समान बना दिया हो, वो कभी भी कितने भी आलंबन उसके सामने आ जाए वो अंकुरित नहीं हो सकते। ये कहना चाह रहे हैं, इतना आसान नहीं है वो अंकुरित हो जाए, क्योंकि उसने जला डाला, भून दिया उनको प्रसंख्यान रूपी अग्नि से, प्रसंख्यान रूपी तत्वज्ञान से, सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति रूपी वैराग्य से उसको जला दिया है। फिर वो कितने ही आलंबन आ जाए उसके सामने, कितने ही प्रलोभन आ जाए उसके सामने, वो अंकुरित नहीं हो सकते। कितना भारी तप करना पड़ता है, कितना भारी मेहनत पुरुषार्थ व्यक्ति को करना पड़ता है, तब जाकर के स्थिति आ सकती है। इतना आसान नहीं समझना है। कई बार थोड़ी बहुत योग्यता प्राप्त करते ही उसको ऐसा लगता है मैंने पते कर लिया है, मैंने बहुत कुछ पा लिया है, उसको ऐसा लगता है। इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्लेशों को समाप्त करना खेल नहीं है, हाँ असंभव भी नहीं है। तो ये स्थिति को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। अब किसी कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। अभी तक जो पढ़ा है हमने, इसके संदर्भ में किसी कोई प्रश्न हो? हाँ जी, माता जी शकुंतला जी। जी जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं उसी पे जब आपने ये बताया कि कुछ भी करते रहो ये जाग जाते हैं तो फिर सीधे नहीं होते, तो जो यहाँ हमें आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जो भी या माँ बाप समझा रहे हैं, तो अगर उस पर आचरण करें तो भी ये जागे ही रहेंगे। आप क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम उन कर्तव्यों का पालन करें जो आप कह रहे हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाएं जो आप कह रहे हैं, तो फिर तो इनको प्रसुप्त रहे, प्रसुप्त ना हो मतलब ये खत्म ही हो जाए। अपने आप समाप्त नहीं होते हैं, उसको समाप्त करना पड़ता है। हम यहाँ तक कर सकते, उसको सुला सकते, उसको बीज रूप तक ले जा सकते, बीज के रूप में वो रहे ऐसा कर सकते हैं।
लेकिन जब तक हम उसको वैराग्य से, तत्वज्ञान से समाप्त नहीं करेंगे तो अपने आप समाप्त नहीं होंगे। जी धन्यवाद। फिर खाद पानी पा करके फिर जग जाएंगे। हाँ जी जी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी जी, जिस प्रकार से आप बता रहे थे, जब आलंबन होता है तब बीज उत्पन्न होता है, जो बीज रूप में पड़े रहते हैं संस्कार। तो हम ये जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से मान लिया हम पहले चाय पीते थे और हमने चाय का जब पता चला कि चाय पीने से ये हानि होती है, उसको बिल्कुल छोड़ दिया। अब ना तो मन करता है और आलंबन है चाय का, आसपास चाय आती है, कहते भी बहुत है चाय पी लो, तो इसको क्या कहें स्वामी जी? क्या ये दग्ध हो गया बीज बिल्कुल? नहीं, किस रूप में इसको जानेंगे? नहीं, दग्ध तो नहीं हुआ, आपने उसको बीज के रूप में रखा है। दग्ध तब माना जाएगा जब आपको आपके सामने मुसीबत आ पड़ी है बहुत बड़ी। माइक बंद करिए, माइक बंद कर लिया। हाँ, अब ऐसी मुसीबत आन पड़ी आपके जीवन के सामने, आपके जो भी बच्चे होंगे, मेरे को नहीं पता आपके कितने बच्चे हैं, उनका बहुत नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया। और कोई ऐसा आपके सामने इन्वेस्टर आया है कि वो बिना ब्याज का है आपको वो सारे करोड़ों देना चाहता है, लेकिन शर्त लगा है अगर आप चाय पिएंगे तो मैं दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो फिर देखना वो आपका वो चाय पीने की आदत जो है वो दग्ध बीज हो गया है अथवा प्रसुप्त है, ये आपको समझ में आएगा। ऐसे आलंबन होते हैं, ऐसे आलंबन होते हैं, ऐसे नहीं होते जैसे हम सोच रहे हैं। ऐसे छोटे मोटे आलंबन में हम बहुत चालाक लोग हैं ना, इतना आसानी से नहीं टूटने वाले। ऐसे छोटे मोटे आलंबन कोई नहीं आते हैं, बड़े आलंबन आने पर ही तब परीक्षा होती है हमारी। जी हाँ जी, धन्यवाद। और कोई? तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं। कल अवकाश रहेगा। हाँ, लवनीश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, होने पे क्या असंप्रज्ञात समाधि हो जाएगी या संप्रज्ञात समाधि में भी? ऐसा है कि कुछ लोग मानते हैं असंप्रज्ञात के होने के बाद दग्ध बीज होते हैं। स्वामी जी, दग्ध बीज सभी क्लेशों। आपकी आवाज कट रही है। सभी क्लेशों की दग्ध बीज हो जाने पर क्या हम कह सकते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि होगी? ऐसा इसमें रिलेशन माना जाए? हाँ जी, हाँ जी। जो क्लेश सब जब दग्ध बीज हो जाते हैं तो वो दो परिस्थितियां, संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था में क्लेशों को दग्ध बीज करके फिर असंप्रज्ञात में प्रवेश करता है योगी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के बाद फिर क्लेशों को दग्ध बीज करते हैं। ये दो प्रकार के मत हैं शास्त्र में, दो प्रकार की व्याख्या करते हैं। जी, सविता जी को क्या कहना है? नमस्ते जी। जैसे आपने कहा कि ये जो विद्यार्थी क्लेशों के संस्कार हमारे बीच में अरबों वर्षों के हैं जी, और ये बहुत बड़े पेड़ का रूप ले चुके हैं। और जो विवेक ख्याति वाला योगी, मतलब जो योगी है, तो उसका तो ये किसी टाइम से चले होंगे ना संस्कार, उसके फिर बीज रूप में कैसे? अगर हमारा पेड़ रूपी है तो उसका बीज रूप में कैसे? नहीं, उसका बीज रूप में इसलिए है ना, हम तो चिकने घड़े हैं, हम सब लोग, हमने मेहनत किया ही नहीं है और वो मेहनत कर करके योगी बना है, ठीक है ना। तो उसके तो बीज के रूप में उसने बना लिया मेहनत करके, वो जन्म जन्मांतरों से वो मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है ना कोई। हम पहुँच नहीं रहे, हम पहुँचना ही नहीं चाहते आज के दिनांक में। तो हमारे तो वृक्ष का स्वरूप हो रहा है। और वो जो आज जिसको असंप्रज्ञात समाधि लगी या जिसको समाधि लगी है, वो आज की नहीं है, वो पता नहीं कितने जन्मों का पुरुषार्थ है उसका, इसलिए वो बीज तक पहुंचता है। ऐसा है जी। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ, कल अवकाश रहेगा, फिर हम परसों मिलते हैं।